नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइट्स के करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी की समरी। बेसिकली आज हम बात करेंगे सतलुज यमुना लिंक की यानी SYL की। ये एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है हरियाणा और पंजाब के बीच में। हरियाणा चाहता है कि ये लिंक, ये जो कैनाल है ये बननी चाहिए जिससे कि हरियाणा को उसका एडिक्वेट शेयर ऑफ वाटर मिल सके, लेकिन पंजाब कहता है कि अगर ये लिंक बन गया तो पंजाब जल जाएगा। क्या है ये टॉपिक, इसी को डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर हम इसी टॉपिक की बात करें तो हाल फिलहाल में ये टॉपिक दोबारा से चर्चा में है। वो इसलिए है क्योंकि सतलुज यमुना लिंक कैनाल को लेकर के यानी SYL कैनाल को लेकर के एक रिसेंटली मीटिंग कंडक्ट हुई थी 28 जुलाई को बिटवीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। और इस मीटिंग को मीडिएट किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब होता क्या है कि ये मीटिंग इसलिए होती है कि इस इशू को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए। और ये मीटिंग किसके कहने पे होती है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया था स्टेट्स को और यूनियन गवर्नमेंट को कि ये जो केस है ऑलरेडी बहुत लंबा खिंच चुका है, जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट कीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे पहुंचिए ताकि लोगों की समस्याओं को ख़त्म किया जा सके। अब अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो कैनाल है, पंजाब का कहना है कि जैसे ही ये कैनाल बन जाएगी या बनना शुरू होगी पंजाब में, तो इससे देश की सिक्योरिटी को खतरा पनप जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इससे कैसे नेशन सिक्योरिटी पे थ्रेट आएगा। तो दोस्तों, जैसे ही थ्रेट की बात आती है वैसे ही दिमाग में आता है पाकिस्तान। अब आप सभी को पता है पाकिस्तान इंडिया के सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। इसी दिशा में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है यानी प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन। अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि क्योंकि ये जो लिंक का ये जो इशू है पंजाब में इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर ये बनना शुरू होती है ये कैनाल, तो फिर पंजाब में दंगे छिड़ जाएंगे। और वो दंगे कैसे छिड़ेंगे? पाकिस्तान इसके सहारे से इंडिया में पंजाब में दंगे छिड़वाने का काम कर सकता है। इस वजह से ऑलरेडी इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात, अगर ये जो इशू है इसको और भी ज़्यादा छेड़ा जाता है या इस कैनाल को बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर पूरा का पूरा स्टेट जलने लगेगा, यानी पंजाब में हद से ज़्यादा वायलेंस शुरू हो जाएगा। तो पंजाब की डिमांड क्या है? पंजाब की डिमांड ये है दोस्तों कि एक प्रपोज्ड एक्ट है जिसका नाम है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। अब पंजाब चाहता है कि ये जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किया जाए और इस अमेंडमेंट के द्वारा एक नया ट्राइब्यूनल बनाया जाए और इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए वो ट्राइब्यूनल मीडिएट करेगा। उस ट्राइब्यूनल की देखरेख में ही सारा इशू अब सॉर्ट आउट किया जाएगा। पंजाब ये चाहता है कि जैसे ही ये ट्राइब्यूनल बनेगा, जैसे ही इस एक्ट में अमेंडमेंट किए जाएंगे, तो उससे हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पंजाब की जो आने वाली पीढ़ियां हैं यानी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनको फ्यूचर में भी अपनी खेती बाड़ी के लिए एडिक्वेट पानी मिलता रहे और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और उनका जो लाइवलीहुड है वो सिक्योर हो जाए। तो ये जो है बेसिकली पंजाब की डिमांड है। यहाँ पे पंजाब बेसिकली क्या चाहता है? सिर्फ एक चीज़ चाहता है और वो है नया ट्रिब्यूनल बनाना और नए सिरे से इस पूरे केस को सॉर्ट आउट करना। अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो सारी कहानी सतलुज यमुना लिंक के इर्द गिर्द है। तो ये लिंक है क्या? दरअसल दोस्तों, ये एक कैनाल है, इसका बनाया जाना है। हरियाणा चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये कैनाल बनाई जाए ताकि हरियाणा के लोगों को एडिक्वेट शेयर ऑफ वाटर मिले और उनको भी खेती बाड़ी करने के लिए प्रॉपर पानी मिले। ठीक है, लेकिन पंजाब चाहता है कि हमारे पास ऑलरेडी पानी कम है और अगर आप हमसे हमारा बचा कुचा पानी भी ले लेंगे तो हमारी आबादी भूखी मर जाएगी। तो ये जो केस है दोस्तों, इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 1966 में। होता क्या है दोस्तों कि 1966 में यानी 1966 में पंजाब का बाइफर्केशन हो जाता है। पंजाब दो टुकड़ों में बट जाता है, एक बनता है पंजाब, दूसरा बनता है नया स्टेट हरियाणा। तो हरियाणा का निर्माण कब हुआ था? 1966 में हुआ था। अब जैसे ही हरियाणा का निर्माण होता है, हरियाणा डिमांड रखता है पंजाब
पंजाब के सामने कि आप हमें पानी दीजिए ताकि हमारे यहाँ भी जो नौजवान हैं या जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो खेती कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन पंजाब में मना कर दिया कि हम रावी और ब्यास इन दोनों नदियों का पानी आपको नहीं देंगे, और हमारे पास पानी है ही नहीं, इन नदियों में ऑलरेडी पानी की कमी है, तो हम आपको पानी कैसे दे दें। दूसरी बात पंजाब ने ये कही कि क्योंकि पंजाब ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और उल्टा आप हमसे पानी मांग रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब अगर दोस्तों रावी और ब्यास रिवर की बात करें तो थोड़ा सा इस पेज को समझते हैं। होता क्या है दोस्तों कि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1966 में बाइफर्केशन हो जाता है और हरियाणा अपना शेयर मांगता है, लेकिन पंजाब मना कर देता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं 1966 से 10 साल पहले की। हम बात करते हैं बाइफर्केशन ऑफ पंजाब से पहले की। तो 1955 में अगर बात की जाए तो रावी और ब्यास इन दोनों नदियों में 15.85 MAF पानी था, यानी MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट। तो यानी कि उस समय 1955 में रावी और ब्यास में 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी बहता था। इस पानी में से सेंटर ने राजस्थान को 8 MAF पानी दिया, पंजाब को 7.20 MAF पानी दिया, और उस समय पे पंजाब के टुकड़े नहीं हुए थे, 1955 की बात है। जम्मू और कश्मीर को पानी मिलता है 0.65 मिलियन एकड़ फीट। अब होता क्या है दोस्तों कि आगे अगर बात की जाए तो जो पंजाब को एलोकेट किया गया था 7.20 मिलियन एकड़ फीट पानी, इस पानी में से अब 1966 में होता क्या है कि पंजाब के टुकड़े हो जाते हैं, पंजाब का बाइफर्केशन हो जाता है। इस बाइफर्केशन के बाद जब हरियाणा अपने एडिक्वेट शेयर की डिमांड करता है तो पंजाब मना कर देता है। पंजाब नहीं चाहता कि वो हरियाणा के साथ अपना पानी शेयर करे, बेसिकली वो किसी के भी साथ पानी शेयर नहीं करना चाहता। फिर होता क्या है, मार्च 1976 में सेंटर इंटरवीन करता है और सेंटर हरियाणा को इतने पानी में से 3.5 यानी 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी प्रोवाइड करवा देता है। अब होता क्या है दोस्तों कि उसके बाद 1976 हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है 1981, 1981 में फिर होता क्या है कि जो पानी है, जो रावी और ब्यास, इसके पानी को दोबारा से रिवाइज किया गया और दोबारा से इसका एलोकेशन किया गया। तो 4.22 मिलियन एकड़ फीट पंजाब को मिलता है, 3.5 मिलियन एकड़ फीट हरियाणा को मिलता है और 8.6 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान को मिलता है। तो बेसिकली अभी तक जो बात हो रही है वो है 7.20 मिलियन एकड़ फीट की। इतने पानी में से हरियाणा को मिलता है 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी, और पंजाब चाहता है कि हम पानी नहीं दे सकते हरियाणा को। फिर होता क्या है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा का शेयर ऑलरेडी सेंटर डिसाइड कर चुका था, तो अब हरियाणा को उसका शेयर मिलना था। तो ये जो शेयर था ये दिया जाना था इस सतलुज यमुना लिंक के द्वारा। ये क्या है, ये एक कैनाल है, एक कैनाल है दोस्तों, नहर है। अब ये जो हरियाणा का शेयर है, हरियाणा को उसका शेयर देने के लिए एक कैनाल बनाई जानी थी सतलुज से। सतलुज और यमुना के बीच में एक कैनाल बन के जानी थी, और ये जो कैनाल थी ये स्टेट को बीच में से काटती, और जिस वजह से पूरी की पूरी जो हरियाणा स्टेट है उसको पानी मिलता, बेसिकली साउथ हरियाणा को पानी मिलता। द कंस्ट्रक्शन ऑफ 214 किलोमीटर का SYL यानी जो सतलुज यमुना लिंक कैनाल है ये 214 किलोमीटर की है, और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 1982 में शुरू हो गया था। तो दोस्तों 1981 में हरियाणा को उसका शेयर एलोकेट किया गया, और उसके एक साल बाद ही यानी 1982 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। कंस्ट्रक्शन शुरू होता है हरियाणा से। 122 किलोमीटर का जो आधा रास्ता था वो विच वॉज रन थ्रू पंजाब एंड द रेस्ट थ्रू हरियाणा। तो पंजाब में से 122 किलोमीटर की कैनाल जानी थी, बाकी जो रास्ता था, बाकी की जो कैनाल थी वो हरियाणा से जानी थी। अब होता क्या है दोस्तों कि हरियाणा को तो उसका शेयर जल्दी से जल्दी चाहिए, तो अब होता क्या है कि हरियाणा अपना पार्ट, अपना साइड ऑफ द कैनाल वो कंप्लीट कर लेता है। हरियाणा की तरफ से कैनाल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब डिपेंड करता है पंजाब पे। पंजाब के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट करेगा, उसके बाद तब जाके ये कैनाल पूरी होगी और तब जाके हरियाणा को उसका पानी मिलेगा। लेकिन 3 डिकेड यानी 30 साल हो गए हैं दोस्तों, अभी तक भी पंजाब ने अपने यहाँ पे कैनाल का निर्माण करना ख़त्म नहीं किया है।
अब अगर बात करें दोस्तों, तो पंजाब की जो पानी को लेकर हिस्ट्री है, बेसिकली इस सतलुज यमुना कैनाल को लेकर के जो हिस्ट्री है वो बहुत वायलेंट रह चुकी है। समय समय पे इसको रोकने की कोशिश की गई है। होता क्या है दोस्तों कि 1980 के दौर से जब SYL का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब से ही पंजाब में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। उस समय पे होता क्या है दोस्तों कि इंदिरा गांधी ने SYL का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, और वो कहाँ पे, कपूरी विलेज में, अप्रैल 1982 में। अब जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए अकाली दल अब एक साथ जुट जाते हैं और इसके खिलाफ नारेबाजी या प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है कि 3 साल तक ये प्रोटेस्ट लगातार चलता रहता है। फिर 1985 जुलाई 1985 में, यानी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, PM बनते हैं राजीव गांधी जी, और उन्होंने क्या किया कि शिरोमणि अकाली दल के जो चीफ थे, जिनका नाम था हरचंद सिंह लोंगोवाल, इन दोनों ने मिलकर, यानी राजीव गांधी और हरचंद सिंह ने दोनों ने मिलकर एक नए ट्राइब्यूनल के लिए एक अकॉर्ड साइन किया। अब SYL के लिए एक नया ट्राइब्यूनल बनने वाला था। होता क्या है दोस्तों कि कुछ जैसे ही अकॉर्ड साइन होता है, उसके कुछ ही दिनों बाद अगस्त 20 1985 को लोंगोवाल को असासिनेट कर दिया जाता है, यानी उनको मार डाला जाता है। उसके बाद जब इस कैनाल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो 5 साल बाद होता क्या है कि कैनाल को बनाने वाले 2 इंजीनियर्स को मिलिटेंट मार डालते हैं। तो यानी कि कैनाल के कंस्ट्रक्शन में जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या मेन है, उस व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और उसको मारा जा रहा है। पंजाब क्या फील करता है? पंजाब ये फील करता है कि वो अपने यहाँ पे जो भी ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, उनका इस्तेमाल वो खुद करे, कंट्री के लिए क्रॉप उगाए, यानी फसल उगाए और कंट्री को प्रोवाइड करे, लेकिन पंजाब खुद करे। और पंजाब ये भी चाहता है कि वो अपने क्रॉप को उगाए, कंट्री के लिए वो उन क्रॉप्स को प्रोवाइड करे, और इसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। और इसलिए पंजाब को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अपना पानी शेयर करे, क्योंकि एक तो उसके पास ऑलरेडी पानी की कमी है, दूसरा ये है कि जो स्टेट है उसमें डेजर्टिफिकेशन जूझ रहा है, यानी डेजर्टिफिकेशन से वो स्टेट जूझ रहा है। तो ऐसे में पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, और इस पानी की समस्या को कोप अप करने के लिए या डेजर्टिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए पंजाब को अपना पानी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो अब दोस्तों ये है कि डर इस बात का है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, कैनाल का दोबारा से रीस्टार्ट होता है पंजाब में, तो फिर यूथ जो है उनको ये फील आएगी कि उनके साथ तो भेदभाव किया गया है, उनकी रोजी रोटी यानी उनकी खेती बाड़ी को उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है, और इस कोशिश में उनके लाइवलीहुड को बर्बाद करने की मंशा से सरकार जो है SYL बना रही है। और फिर क्या होगा, इस SYL के खिलाफ दोबारा से वायलेशन शुरू हो जाएगा, दोबारा से पंजाब में आग लगनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि जैसे ही सतलुज यमुना लिंक का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, वैसे ही पंजाब जलने लगेगा, यानी उसमें आग लग जाएगी। तो आग इन द सेंस कि उसमें वायलेशन शुरू हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर को यह भी डर लगता है कि पंजाब जो है पाकिस्तान जो है इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठा सकता है, और फिर इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन से न सिर्फ पंजाब, पूरे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। अब अगर बात करें इसी कैनाल की, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, टू इनेबल हरियाणा टू यूज इट्स शेयर ऑफ वाटर ऑफ द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ब्यास, अ कैनाल लिंकिंग द सतलुज विद द यमुना कटिंग अक्रॉस द स्टेट वॉज प्लान्ड। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हरियाणा से एक कैनाल कट के जाएगी, और वो कैनाल जो है हरियाणा को पानी प्रोवाइड करेगी, हरियाणा को सतलुज और ब्यास दोनों नदियों का पानी प्रोवाइड करेगी। अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट वाज आल्सो नेगोशिएटेड बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान इन दिस रिगार्ड। एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट भी ऑलरेडी साइन हो चुका है। अब ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि 214 किलोमीटर लंबी एक कैनाल होगी, जो कि सतलुज और यमुना दोनों नदियों को एक साथ कनेक्ट करेगी। हाउएवर द प्रपोजल मेट ऑब्स्टेकल्स वाज रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसी वजह से दोस्तों हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि आप दोनों स्टेट्स के CM मिलकर के सेंटर की मीडिएशन के बीच में इस इशू का कोई ना कोई समाधान निकालिए, क्योंकि हरियाणा को पानी चाहिए और पंजाब पानी देना नहीं चाहता। तो जो भी समाधान निकलेगा जल्दी से जल्दी निकलवाइए। तो अब अगर बात करें हरियाणा की डिमांड क्या है, तो
तो हरियाणा की डिमांड क्या है दोस्तों? हरियाणा बेसिकली सिर्फ ये चाहता है कि उसको 1981 में यानी 1981 में डिसाइड किया गया था कि उसको 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको ये पानी चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से हरियाणा चाहता है कि SYL यानी सतलुज यमुना लिंक का जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके लोगों को इतना पानी ज़रूर मिल सके। फिलहाल हो क्या रहा है दोस्तों कि हरियाणा को सिर्फ 1.62 मिलियन एकड़ फीट पानी ही मिल पा रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू हरियाणा वो उसके लोगों के लिए फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो अब पंजाब चाहता है कि वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए वो पानी नहीं दे सकता। हरियाणा चाहता है कि हरियाणा के लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है खेती बाड़ी के लिए, इसके लिए उसको अपना एडिक्वेट जो उसको शेयर एडिक्वेट हो चुका है वो उसको मिलना ही मिलना है। तो अब होता क्या है दोस्तों कि इट हैज़ मेंटेन दैट पंजाब शुड कंप्लाई विद द 2002 एंड 2004 सुप्रीम कोर्ट। अब होता क्या है दोस्तों कि 2002 में भी 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि पंजाब जो है हरियाणा को उसका पानी दे, लेकिन फिर भी कई चीज़ों को मुद्दा बना करके पंजाब लगातार ऐसा करने से मना कर रहा है और पंजाब नहीं चाहता है कि हरियाणा को पानी दिया जाए। तो ये वो टाइमलाइन है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप यहाँ पर फिर भी इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के सेशन से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ये जो लिंक है इसके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इशू क्या है, पंजाब क्यों जल उठेगा, आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर हाँ तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।